और काटा तो जाएगा ही नहीं। जनता कल्याण मोर्चा की सरकार बनेगी और 7100 रुपये पेंशन दी जाएगी। और इससे आगे और बड़ी बात होगी, 75 वर्ष की आयु हो जाएगी तो 11 बुढ़ापे में आदमी को और भी सेवा की आवश्यकता पड़ती है। जिंदाबाद बाबा की सरकार, बाबा की सरकार जिंदाबाद। जनता कल्याण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा कई दर्जनों लोगों को जो अन्य पार्टियों में विश्वास रखते थे उन लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करवाया गया। और महाराज जी, आज कई दर्जन जो अन्य राज्यों के लोग थे, अन्य पार्टियों के नेता थे, उनको शामिल आपके द्वारा करवाया गया। कराए गए हैं और हमारी बड़ी आत्मिकता से हम कार्यक्रम को रखते हैं। तो अभी जो कार्यक्रम चल रहा था उसमें हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रमेश सरपंच जी का नाम रहेगा। तो एक बार सारे तालियों से स्वागत करो भाई अभी मीडिया के सामने। कई राज्यों से लोगों की आवश्यकता है। जनता कल्याण मोर्चा अब हरियाणा प्रदेश ही नहीं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, गुजरात तक हमारा संगठन खड़ा हो गया है। ये जितने लोग आप देख रहे हैं, अब सब लोग एक बात तो करते हैं कि बाबा जी रुपये कहाँ से लाओगे। हम बगैर रुपए वाले लोग इस बार रुपए वालों को बताएंगे कि सत्ता कैसे मिलती है। ये बगैर रुपए वालों के बल पे तो बैठते हैं, अब बगैर रुपए वाले स्वयं इस सत्ता के ऊपर बैठेंगे। महाराज जी, एक चीज़ बताइए कि आपने इतनी बड़ी घोषणाएं कर दी, इतनी सारी 2024 में, अभी सरकार बनी भी नहीं है लेकिन आपने खजाना लुटा दिया इस तरह से सरकार का, एकदम कमाल है। अगर लोगों को राहत देना, लोगों को सुविधाएं देना, लोगों की पीड़ा को मिटाना, उनको स्वास्थ्य का इलाज फ्री करना, उनको आगे बढ़ाने का अवसर देना, अगर आप खजाना लुटाना कहते हैं तो ये जनता पर ही खजाना लुटेगा। ये जनता ही खजाना है, ये जनता ही खजाना बनाती है। हम जनता पर ही खजाना लुटना चाहिए भाई। और कहाँ लुटना चाहिए? क्या नेताओं पर लुटना चाहिए जो लाखों लाखों करोड़ रुपया लेकर विदेश में चले जाते हैं? वो लुटना नहीं दिखता है क्या? उद्योगपतियों का बहुत बड़ा पैसा माफ़ कर दिया जाता है, क्या लुटना नहीं दिखता क्या? जो अपना गुजारा करना चाहते हैं, आम जनजीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ी सी राहत की बात क्या कर दी। कमाल की बात है। संजय मावर बेटा हमारे बीच में सरसा के अध्यक्ष हैं। आइए, आप आइए, यहाँ आइए, मेरी अभी नज़र पड़ी है। बहुत अच्छे। महाराज जी, एक चीज़ बताइए, जो लोग आपकी पार्टी में आज शामिल हुए हैं, वो ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता है। क्या इन्होंने बताया कि भी मोह भंग क्यों हुआ इनके वहाँ से? कांग्रेस और भाजपा से मोह भंग होने की बात बताने की आवश्यकता ही नहीं है। जन जन को मालूम है, सबको पता है, सबको दिखता है, सब देख रहे हैं। लोग तंग ही इन दोनों पार्टियों से हैं। अब कांग्रेस की अब दोबारा कहते, अब चर्चा चली, किसी ने कहा कि भाई अब बीजेपी को हटा के फिर कांग्रेस क्यों भाई? कांग्रेस ने ऐसा क्या कर दिया? 10 वर्ष पहले कांग्रेस ही थी और कांग्रेस ने अब ऐसा क्या किया है? लोग उससे दुखी हैं, परेशान हैं। भाजपा के ऊपर भरोसा किया, विश्वास किया,
अब वो भी उस लेवल पे आ गए हैं। तो अब जनता की बात, जनता की आवाज़, जनता की आस, जनता ही बनेगी और जनता कल्याण मोर्चा की हरियाणा प्रदेश में सरकार बनेगी। महाराज जी, आपने 2024 में सरकार बनाने का फैसला कर दिया, दावा कर दिया, तो आप ये बताइए कि भाई इतनी बड़ी पार्टी है बीजेपी और कांग्रेस, आप कैसे कर सकते हैं? भाई उनकी मैनेजमेंट अच्छी है, वो किस तरह से मैनेज करेंगे? आप एक साधारण से बाबा कैसे इस तरह से उनका कड़ा मुकाबला कर पाएंगे? मैनेजमेंट करने का अर्थ है कि बनावटी बात है, नकली बात है। अंधेरे में घी दिखता, हमारी पुरानी कहावत है, घी तो अंधेरे में दिखता है। हमें कोई मैनेज करने की आवश्यकता नहीं है। हरियाणा प्रदेश की जनता का साथ हमारे साथ रहेगा और जनता हमारे साथ रहकर पार्टी को आगे बढ़ाएगी। इस जनता से बड़ी कोई मैनेजमेंट नहीं होती है। इस बार ये पता चलेगा कि ये मैनेजमेंट जीतेगी या जनता जीतेगी। क्या मैनेजमेंट से जनता को बहकाने की बात होती है? क्या मैनेजमेंट से जनता को कोई और मार्ग पर ले जाने की बात होती है? या पैसों की बात हो रही कि खरीदने की बात होती है? क्या हमारे पास पैसा नहीं है? हमारे पास घरों में हमारे दादा बाबा काका ताऊ MP MLA और मिनिस्टर नहीं हैं, लेकिन हमारे पास सच्चाई है, अच्छाई है, हमारे पास आपसी भाईचारा है, हमारे पास एक दूसरे का सहयोग है, प्यार है, प्रेम है। इसके बल पर इनकी सारी मैनेजमेंट को हम लोग फेल कर देंगे और जनता की सरकार बनाएंगे। कैसे लोगों को आप लोग टिकटें देंगे? किस तरह के लोग होंगे? आपके तमाम जितने भी साथी हैं तकरीबन मेरे ख्याल में मिडिल क्लास लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं। किस तरह की जो आप लोगों ने एक रूपरेखा तैयार की होगी, एक आप लोगों ने फैसला लिया होगा भी हम शिक्षा के आधार पर रूपरेखा तैयार करी है कि ये पैसे वाले हमें भड़काते हैं, पैसे वाले हमें गुमराह करते हैं, पैसे वाले हमारी वोट पर सरकार बनाते हैं और फिर राज करते हैं और हमें फिर से वही बहकावे की बातें करते हैं। इसलिए हमने कोई योजना नहीं बनाई है। हमारे दिल में जो दर्द है, दिल में जो हमारे कशिश है, हमारा जो दुख दर्द है, हमने उसको आगे बढ़ाया, उसको प्रकट किया है और जनता का संगठन बनके जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता कल्याण मोर्चे का गठन हुआ है और हरियाणा प्रदेश की आत्मा को तृप्त करने के लिए, शांति करने के लिए, आत्मा से जो लोग दुखी और परेशान हैं उनका उज्जवल भविष्य हो, दिव्य जीवन जीने की राह दिखाने के लिए हमने योजना बनाई है। मौजूदा सरकार ने इतनी लगन से, मेहनत से काम किया कि भी बिजली की चोरी बचाई जाए। बाहर मीटर लगवा दिए गए, आप मीटर उखड़वाने की बात कर रहे हैं, आप टोल उखाड़ने की बात कर रहे हैं। अगर मैं कहीं और की बात ना करूं, मेरे अपने गांव खेड़ी दमकन में ये हमने तय किया, उनको सिद्ध कराया कि ये जो मीटर है ये ज़्यादा चलता है, गलत चलता है, ये रुका भी बिल पेश करता है। उसमें सिद्ध होने के बाद एक ही दिन में सारे मीटर मेरे गांव के बदले गए, लेकिन और चालाकी से कुछ और प्रबंध कर दिया गया और वो मीटर वहीं पर फिर लगा दिए गए हैं। इसलिए भी ये षड्यंत्र नहीं चलेगा, ये विदेशी बातें नहीं चलेंगी। ये सारे मीटर सरकार बनेगी और पहले दिन से सारे मीटर खंभों से तोड़ दिए जाएंगे, हटाने की भी बात नहीं होगी और फिर से वही पुराने मीटर अंदर घरों में लगेंगे। आखिरी सवाल लूँगा, आप सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, कितनी सीटें आपकी पार्टी लेकर के आएगी? हरियाणा प्रदेश में जनता की सरकार बनेगी। सरकार तो हम बना ही रहे हैं, मैं आंकड़ा भी पेश करता चल रहा हूँ, 58 सीटों से कम हम सरकार भी नहीं बनाएंगे। आदमपुर में आपने देखा, शुरुआत की थी मेरे ख्याल में महाराज जी, शुरुआत की, क्या चुनौती मानते हैं आप? कड़ी चुनौती होने वाली आपकी? अगर आदमपुर में हमें रोकने की कोशिश की गई तो अब आज हमारा और भी ज़्यादा जनसैलाब है, हमारी और भी ताकत है। हमारे ऊपर षड्यंत्र के तहत हमला करवाया गया, पत्थर मरवाए गए। किनकी शरारत थी? हमने तो बाई नेम नाम लिखा था भाई। पत्थर मारने वालों ने कुलदीप बिश्नोई का नाम लेकर हमें धमकी दी थी। हमने तो बाई नेम रिपोर्ट दर्ज कराई। गिरफ्तार भी हुए उसमें, 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, आपके सामने की बात है। इसलिए हम आगे बढ़ते जाएंगे, ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, ना टूटेंगे। संत शेर और सुरमा आगे बढ़ता कभी वापस कदम नहीं रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो विष्णु जी युवा नेता हमारे साथ, दक्षिणी हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष हैं और काफ़ी सारी संख्या में आप भीड़ लेकर के अपने साथ में कार्यकर्ताओं को लेकर के पहुंचे हैं। क्या कैसे आस्था जताई आपने कि भाई महाराज जी ठीक साबित होंगे?
हरियाणा की जनता के लिए और आप लोगों के दक्षिण हरियाणा के लिए? देखो, संत मत के ऊपर आस्था जताने वाली तो कोई बात ही नहीं होती। संत मत का तो काम ही इस जन कल्याण, इस जनता का कल्याण करने का है। और फिर वो राजनीति में आके जो ये कचरा है इसको साफ करने के लिए उतर रहे हैं, तो इनका कोई ना कोई बहुत बड़ा इसके पीछे ध्येय होगा। और मैंने पहले भी कहा था कि कलयुग के अंदर जो सतयुग का आगमन होना है वो प्रक्रिया अब शुरू होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। राजस्थान से भी हमारे साथ है, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी आपको भी दी गई है। कैसे सोचते हैं भाई, आपके यहाँ पे राजनीति कैसे चल रही है? बीच में कुछ मनमुटाव भी देखने को मिला, हरियाणा और पंजाब, माफ़ कीजिएगा, राजस्थान के बीच में FIR दर्ज की गई। आपको पता है मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही जो राजनीति का भी उठापटक चल रही है, जो आपने देखी है, मीडिया की नज़र तो सब जगह है। उसी परिप्रेक्ष्य में इतनी बड़ी टीम जो हमारी थी, सभी ने बैठ के डिसीजन लिया भी पहले लोग इसी तरह बीजेपी में कार्यकर्ता थे, अब कांग्रेस में भी इन लोगों को आपसी लड़ाई के अलावा राजस्थान के विकास के लिए कुछ नहीं दिखा। और जो 2 स्टेटों की बात है तो वो तो इनके मनमुटाव सर्वविदित हैं, और जनता के लिए सोचने का मेरे हिसाब से इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के पास अब समय नहीं रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब 2024 के चुनाव के लिए जनता कल्याण मोर्चा के द्वारा जो है आह्वान तेज कर दिया गया है। दर्जनों कार्यकर्ता इसमें शामिल किए गए, अन्य पार्टियों के नेता, और इनकी तरफ से महाराज जी के द्वारा दावा किया गया है कि वो 1000 के आसपास ऐसी स्कीमें हैं, ऐसी योजनाएं हैं जिनको अगर उनकी सरकार बनती है, जनता उनके ऊपर भरोसा करती है, तो उनको लागू करवाने का काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।